दोस्तों आज के एपिसोड में हम पनीर मेकिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। हम दोस्तों पनीर का व्यवसाय करना एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय है। यह दूध प्रोसेसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। पनीर का उपयोग एशिया के कुछ देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि में अधिक होता रहा है। हालांकि पनीर का उत्पादन अब दुनिया भर में फैल रहा है। भारतीय बाजार में पनीर दो अलग अलग श्रेणियों में बेचा जाता है, एक ताज़ा बिक्री के लिए और दूसरा पैक रूप में। हालांकि ताज़ा पनीर पैक किए गए पनीर की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। अतः कोई भी व्यक्ति कुछ निवेश के साथ पनीर निर्माण व्यापार शुरू कर सकता है। यह कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको आगे सुनना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि पनीर की मार्केट में क्षमता कितनी है। दक्षिण भारत में पनीर का सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि पनीर देश के लगभग हर राज्यों में लोकप्रिय है। पनीर की डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज के समय में लोग शाकाहारी हो या मांसाहारी सभी बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और देश के अंदर अलग अलग स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए आज हर जगह पनीर उपलब्ध होता है। यह विभिन्न किरानों की दुकानों, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आदि में बेचा जाता है। क्योंकि लोग ज़्यादातर बाहर खाना खाने जाते हैं, इसके लिए होटलों एवं रेस्टोरेंट में भी इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसलिए होटल उद्योग पनीर के प्रमुख उपभोक्ता होते हैं। देश में अमूल एवं नेस्ले जैसे कम से कम 65% ब्रांडेड पनीर बिक रहे हैं। किंतु भारत में पनीर की खपत निश्चित रूप से सालाना 25 से 30% बढ़ रही है। इसलिए छोटे पैमाने पर पनीर निर्माण व्यापार शुरू करना नए उद्यमियों के लिए बहुत आकर्षक हो सकता है। यदि आप पहले से ही डेयरी के व्यवसाय में हैं, तो आप मौजूदा व्यवसाय के साथ पनीर बनाने के व्यवसाय की एक छोटी यूनिट शुरू करने पर भी विचार कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पनीर के उत्पादन की क्षमता कितनी होगी। यदि आप हर दिन लगभग 500 लीटर दूध की प्रोसेसिंग करते हैं तो इससे लगभग 40 किलोग्राम पनीर का उत्पादन हो जाएगा। प्रति माह 1 टन पनीर के उत्पादन के साथ वार्षिक रूप से 12 मीट्रिक टन पनीर का उत्पादन किया जा सकता है। चलिए अब पनीर के व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जानते हैं। व्यवसाय चाहे बड़े हो या छोटा हो, सभी का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। पनीर बनाने के व्यवसाय का भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही व्यवसाय का नाम और बीमा कवर भी प्राप्त करना होगा। इस व्यापार को चलाने के लिए आपको सबसे पहले एक निर्माण और व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जो कि आपको आपके स्थानीय नगर पालिका से प्राप्त करना होगा। इसके बाद चूँकि यह एक खाद्य पदार्थ है, इसलिए आपको FSSAI से रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। किंतु उससे पहले PFA अधिनियम 2010 के अनुसार आपको पनीर के उत्पादन के लिए कुछ शर्तों को मानना अनिवार्य है, जो कि यह है कि इसमें 70% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए और वसा की मात्रा 50% से कम नहीं होना चाहिए। यह टेस्ट पास होने के बाद आपको MSME उद्योग आधार में भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस सब के अलावा आपको BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी अप्लाई करना आवश्यक है। चलिए अब जानते हैं कि पनीर बनाने का व्यापार के लिए स्थान की आवश्यकता कितनी होगी। एक छोटे पैमाने की पनीर निर्माण यूनिट शुरू करने में आपको एक स्थान सुनिश्चित करना होगा और यह शुरू करने के लिए कम से कम 1000 वर्ग फीट का एक क्षेत्र पर्याप्त है। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग क्षेत्र, स्टोर रूम, पैकेजिंग सामग्री रखने के लिए स्थान, तैयार माल रखने के लिए स्थान और साथ ही धुलाई के लिए भी स्थान का आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देना भी आवश्यक है। अतः आप पनीर का व्यापार शुरू करने से पहले पनीर निर्माण के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करें। तभी आप बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यापार को स्थापित कर पाएंगे। पनीर का व्यापार शुरू करने के लिए प्रमुख आवश्यक कच्चा माल दूध और सोडियम हाइपोक्लोराइड या साइट्रिक एसिड है, जिसके माध्यम से पनीर का निर्माण किया जाता है। पनीर एक ऐसा उत्पाद है जो कि जल्दी खराब हो जाता है। यह केवल 3 दिन तक ही ताज़ा रह सकता है और वो भी इसे हमेशा फ्रीज़र में रखा जाता है। यदि इसे सामान्य तापमान में रखा जाता है तो यह 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। अब चलिए बात करते हैं पनीर बनाने की मशीनरी के बारे में। आमतौर पर सेमी ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस क्षेत्र में ज़्यादा सफल रही है।
हालांकि आधुनिक और तकनीकी रूप से एडवांस्ड मशीनरी विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जैसे अच्छी गुणवत्ता, पनीर की उपज, पनीर की लाइफ बढ़ाना और उच्च पोषक पनीर आदि। यहाँ मैं आपको कुछ मशीनरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको इस व्यापार चलाने में मदद कर सकता है। सबसे पहला है दूध स्टोर करके रखने के लिए एल्युमिनियम के कैन। दूसरे नंबर पे आता है मोटर वाले कूलर। तीसरे नंबर पे आता है स्टेनलेस स्टील का बना प्रेसिपिटेट टैंक। चौथे नंबर पे है फैट रिमूवर। पांचवें नंबर पे है दूध गर्म करने के लिए बॉयलर। छठे नंबर पे है दूध एनालाइजर। फिर आती है बारी वैक्यूम पैकिंग मशीन और डीप फ्रीजर की, और फिर वजन तोलने की मशीन और लेबल लगाने के लिए लेबलिंग मशीन आदि। यह सभी मशीनें अलीबाबा या इंडिया मार्ट से आप खरीद सकते हैं। अगर आप बिना मशीन खरीदे अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं प्रक्रिया आपको बताता हूँ। पनीर बनाना बहुत आसान है, इसे आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको आपके घर पे ही इस प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको पनीर का छोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। पनीर का उत्पादन शुरू करने के लिए सबसे पहले दूध की प्रोसेसिंग का आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि दूध बॉयलर के माध्यम से सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है। दूध को गर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे दूध में उपस्थित रोग फैलाने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही यह कोलाइडल कैल्शियम फॉस्फेट घुलनशीलता को प्रभावी तरीके से कम करने में मदद करता है। दूध को लगभग 60 डिग्री पर गर्म किया जाता है। फिर दूध में से पानी और ठोस पदार्थ को अलग अलग करने के लिए नींबू के रस की कुछ बूंदें या साइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। उसके बाद इसे एक मलमल के कपड़े से माध्यम से छान लिया जाता है और इसका पानी अलग कर दिया जाता है। इसके लिए आप इसे किसी भी भारी चीज़ के नीचे रखें ताकि इसका पानी पूरी तरह से अलग हो जाए और हमें पनीर प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे निश्चित वजन पर तौलकर अलग अलग टुकड़ों में काट लें और इसे पैक कर फ्रीज़र में रख दें। अब चलिए बात करते हैं पनीर की पैकेजिंग की। पनीर की लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए इसकी पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पैकेजिंग ही पनीर की लाइफ बढ़ा सकती है। आमतौर पर आप पनीर के ब्लॉक्स को पॉलीथीन बैग या पॉलीथीन पाउच में पैक कर सकते हैं। इसकी पैकिंग के लिए वैक्यूम पैकिंग मशीन भी उपयोग की जा सकती है। इसके बाद हीट सील प्रोसेस लागू की जाती है और इसे डीप फ्रीज़र में रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर यह व्यापार छोटे स्केल में शुरू करने का आपका विचार है तो आपको इसके लिए कुछ कच्चे माल एवं अन्य चीज़ों जैसे दूध, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सिट्रिक एसिड, पैकेजिंग मटेरियल, बिजली, फ्यूल, पनीर का ट्रांसपोर्टेशन, बॉक्सेस, कर्मचारी का वेतन आदि पर पैसे खर्च करने होंगे। इसके लिए आपको 2 लाख रुपए तक का निवेश करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप इसे बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो आपको मशीनरी की लागत के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आवश्यकता लग सकती है, और इसके अलावा कुछ कच्चे माल के लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए भी लगेंगे, और व्यापार को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक लग सकते हैं। पनीर का व्यापार शुरू करने के लिए आप इसकी कीमत को निर्धारित करें। इसके लिए आप बाज़ार में लगभग 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पनीर बेच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट से ऑर्डर ले सकते हैं तो ज़रूर लें। इसके लिए आप पनीर की कीमत होलसेल के अनुसार लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए अब आखिर में पनीर व्यापार के लिए लाभ और मार्जिन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आज के समय में इसकी डिमांड बहुत अधिक है, इसलिए आपको इस व्यापार में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। इसके व्यापार से आप कम से कम 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसे होलसेल में किसी होटल या रेस्टोरेंट के ऑर्डर पर बेचते हैं तो इससे आपको अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है। इस तरह से आप एक बहुत कम कीमत में और अधिक फ़ायदे वाला व्यापार शुरू कर इसे आपका अच्छा खासा पैसा कमाने का जरिया बना सकते हैं। आशा है कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। तो मेरे इस शो को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे मैं ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।